जिस दहलीज पे मोहम्मद रुकते थे, मुस्तफा के जाने के बाद कमीने आग लेके आ गए। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिन सय्यद ज़हरा। मेरा अल्लाह सादात की ये मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरा अल्लाह आले मोहम्मद की इज्जत का वास्ता जितने बैठे हैं हमारे पर्दे हिफाजत फरमा। ये जो सैयद बीमार हैं, मेरा अल्लाह शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। अज़ादारो, कोई लंबा मसाइब नहीं, अपनी नमाज मुकम्मल करने के लिए एक रवायत पढ़ूंगा। एक मोमिन, उसने मजलिस करवाई, बड़ा दिल था उसका कि मैं सैयदा की शहादत सुनूं। बड़ी मेहनत के बाद उसने मजलिस अपने घर में रखी। कोशिश कीजिएगा हर बंदा इस सदर पे, मेरा अकीदा और ईमान है, हर आंख का यहां पे वुजू हो जाएगा। उसने मजलिस करवाई, जाकिर बुलाया, उसने जनाब सैयदा की शहादत पढ़ी। शहादत पढ़ने के बाद जिस तरह मजलिस का एक मामूल होता है, एक तरीकाकार होता है कि मजलिस के बाद मातमदारी, मातमदारी के बाद दुआ, फिर लंगर न्याज, फिर मजलिस इख्तिताम को पहुंच जाती। तो जो बानी मजलिस था ना, उसने जाकिर से कहा कि आपने मोहम्मद की बेटी की शहादत पढ़नी। तो जाकिर ने हुक्म के मुताबिक जनाब सैयदा की शहादत पढ़ी। एक शख्स है जो दीवार के साथ लगा हुआ है और ज़ारो कतार रो रहा है। जनाब सैयदा की शहादत पढ़ी गई, वो बंदा रोता रहा। जनाब सैयदा की शहादत के बाद मातम हुआ, वो बंदा रोता रहा। बानी ने उसे परेशान नहीं किया, रोका नहीं। उसने कहा इसकी इबादत है, चले थोड़ी देर बाद खामोश हो जाएगा, फिर लंगर न्याज करवाएंगे। लेकिन वो ज़ारो कतार रो रहा है। मजलिस के बाद मातम शुरू हुआ, वो वहीं पे बैठा दीवार के साथ लगा रो रहा है। मातम के बाद दुआ हुई, वो बेनियाजी के साथ रो रहा है। उसके बाद लंगर न्याज हुई, वो अपनी जगह पे बैठ के रो रहा है। लंगर न्याज के बाद आहिस्ता आहिस्ता मोमिन अपने घरों को जाने लगे, वो अपनी जगह पे बैठा रो रहा है। बानी इंतजार करता रहा कि अब ये मेरे पास आएगा, अब ये घर को जाएगा, लेकिन नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सारे मोमिन अपने घरों को जाने लगे। जब आखिरी बंदा भी अपने घर को चला गया ना, तो बानी फिर करीब आया। उसने कांधे पे हाथ रखा, कांधे पे हाथ रख के कहता है, बंदा खुदा, मैं बड़ी देर से तुझे देख रहा हूं। बानी मजलिस उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, हर मोमिन पे नजर रखता है, किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई लंगर न्याज से ना रह जाए। वो कहता मैं बड़ी देर से तुझे देख रहा हूं। मातम हुआ, ताबूत आया, गिरिया हुआ, लंगर न्याज हो गया, दुआ हो गई, लोग घरों को जा रहे हैं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू तब से रो रहा है। ऐसी कौन सी रिवायत तेरे दिल में समा गई कि तू अभी तक रो रहा है? उसने कहा सरकार, मैं डॉक्टर हूं, मैं हड्डियां जोड़ता हूं। उसने कहा जाकिर ने पढ़ते हुए एक लफ्ज कहा है कि मोहम्मद की बेटी की 4 पसलियां टूटी हुई थी। कोशिश करना यार, कोशिश करना, जिनके घर में बेटियां हैं हाय जरूर करें। जाकिर ने पढ़ा है कि बीबी की 4 पसलियां टूटी हुई थी। उसने कहा हाँ हाँ, ये रवायात में मिलता है कि कमीनों ने जब दरवाजा जला के बीबी के पहलू पे गिराया, बीबी की पसलियां टूट गई थी। वो कहता मैं रोता इसलिए नहीं कि उसकी पसलियां, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, मैंने पढ़ा है अगर बाजू की हड्डी टूट जाए, जितनी मर्तबा बंदा नीचे बैठता है दर्द होता है, जब उठता है दर्द होता है। पांव की हड्डी टूट जाए, वो जितनी मर्तबा हरकत करता है उसे दर्द होता है। उसने कहा फिर रोता क्यों है? उसने कहा मैं रोता इसलिए हूं, मैंने पढ़ा है अगर किसी की पसली टूट जाए, वो जितनी मर्तबा सांस लेता है उसे दर्द होता। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल फरमाए, अल्लाह इन आवाजों पे रहम फरमाए। मैंने पढ़ा है अगर किसी की पसली टूट जाए, और मोहम्मद की बेटी की 4 पसलियां टूटी हुई थी। एक रवायत सुन लीजिएगा, इब्ने मसूद रवायत करते हैं कि मौला अली खुतबा देते थे सैयदा की शहादत के बाद, मिंबर पे खड़े होके खुतबा रोक देते
और अपने हाथों को कभी सीधा करके देखते, कभी उल्टा करके देखते, कभी सीधा करके देखते, कभी उल्टा करके देखते, फिर रो के कहते क्या फायदा इन हाथों के यदुल्ला होने का, क्या फायदा इन हाथों के यदुल्ला होने का। कोशिश करना यार, आंसू बस में नहीं है, हाय और हाथ बस में है। हर बंदे का हाथ सीने पे आ जाए, हर बंदे की आवाज बुलंद हो जाए। इब्ने मसूद कहता, मैं करीब आके कदमों पे हाथ रख के कहता, या अली इन हाथों का गीला क्यों करता है। रो के अली मुंह पे मातम करके कहते, गीला ना करूं तो क्या करूं, ये हाथ भी थे कमीने फातिमा को तमाचे मारते। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिन सैयद ज़हरा, ये हाथ भी थे कमीने सैयदा को तमाचे मारते रहे। इब्ने मसूद कहते हैं जब सैयदा को लहद में उतार दिया ना मौला अली ने, लहद में उतारने के बाद, कब्र बनाने के बाद मौला अली जन्नतुल बकी की टूटी हुई दीवार पे बैठ के रोने लगे। इतना रोए हैं मौला अली कि हिचकी बन गई। आपने हाय नहीं की, अल्लाह का चेहरा रोने लगा, अल्लाह के हाथ मातम करने लगे, अल्लाह का चेहरा रोने लगा। इब्ने मसूद करीब आके कदमों पे हाथ रख के कहता, मौला मुझे बता, तूने सबर को सबर सिखाया है, तूने कायनात को बताया अगर तकलीफ या दुख आ जाए सबर किस तरह करना है। या अली आज तेरी ज़ौजा दुनिया छोड़ के चली गई और तू खुद सबर नहीं कर रहा, खुद मातम कर रहे, खुद रो रहा है, अब तो बता सबर तो कर। रो के अली फरमाते हैं, मैं फातिमा की जुदाई में नहीं रो रहा, मुझे मेरी बेटी ज़ैनब ने बताया कि जब हमने अपनी माँ को तख्ते गुस्ल पे लिटाया तो मेरी माँ की पसलियां टूटी हुई थी। रो के कह रही थी, ज़ैनब मेरी पसलियों पे कपड़ा डाल, मैं इसी तरह अपने बाबा को बताऊंगी। ओ बाबा तेरे बाद मौसम बदल गए, बाबा तेरे नौकरों ने इतना मारा,